मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, रात को रात कह दिया मैंने सुनते ही बौखला गई दुनिया। जी हाँ, मैंने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली का पर्दाफाश क्या किया, यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की वास्तविक सूरत क्या बताई। लोगों को मेरी बातें नागवार गुजरी। मेरे पास तमाम मैसेज, तमाम फ़ोन कॉल्स आए, यहाँ तक कि धमकियाँ भी मिली। लेकिन सच तो सच होता है, क्योंकि लोगों ने झूठ का बाजार खड़ा कर दिया है और उसी के पीछे अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। तो आज के समय में सच बोलने के अपने जोखिम हैं, अपने खतरे हैं। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से प्रतिबद्ध हैं कि आपसे जो भी बातचीत करेंगे वो सत्यता और प्रामाणिकता पर खरी होगी। किसी भी प्रकार की हम आपसे भ्रामक बातचीत नहीं करेंगे। मित्रों, आज भी हम आपसे आयोग के भीतर की जो गतिविधि वास्तव में चल रही है और यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 के एग्जाम की जो वास्तविक स्थिति है को लेकर के जो बातचीत आयोग में चल रही है, उसके विषय में हम आपसे बातचीत करेंगे। आज की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है, आप अंत तक बने रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए नए आए हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना स्नेह दें, जिससे हम इसी तरह से आप तक सही और प्रामाणिक बातचीत पहुंचाते रहें। मित्रों, आइए बातचीत शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहली जो बातचीत है वो ये है कि आपको सबसे पहले बता दें कि आज आपने देखा होगा 2011 जीव विज्ञान का रिजल्ट जारी हुआ है। जीव विज्ञान का रिजल्ट जारी होना जो है महत्वपूर्ण बात है हम लोगों के लिए। लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि जीव विज्ञान का जो रिजल्ट जारी हुआ वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पे जारी हुआ है। यूपीएसईएसएसबी की वेबसाइट पे ये रिजल्ट जारी हुआ है। मैं शुरुआत से इस बात को आपसे कहते चला आ रहा हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अपनी कोई वेबसाइट नहीं है, यहाँ तक कि अपनी ईमेल आईडी भी आयोग की नहीं है। आयोग जो भी कार्य कर रहा है वो पुरानी जो वेबसाइट है चयन बोर्ड की, उस पर आयोग कार्य कर रहा है। लेकिन आज आपसे नई बात ये साझा करना है कि जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो वेबसाइट है वो आपके सामने तैयार होकर आपको मिलेगी जल्दी ही। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वेबसाइट निर्माण को लेकर के काफ़ी तेजी दिखाई है और अपना सारा डिटेल एनआईसी लखनऊ के पास भेजा है वेबसाइट निर्माण के लिए, और एनआईसी लखनऊ इस पर तेजी से कार्य कर रहा है। जल्दी ही आपके सामने नई नवेली वेबसाइट उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो होगी वो आपके सामने देखने को आपको मिलेगी, जल्दी ही मिलेगी। और उसके बाद आयोग अपनी कार्यप्रणाली में गति लाएगा, उसकी अपनी वेबसाइट होगी, आप उस पर सारा डिटेल, आप स्वतः सारी नोटिस और सारा डिटेल वहाँ से आप प्राप्त करेंगे। तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना सारा डिटेल वेबसाइट निर्माण के लिए एनआईसी को भेज दिया है। अब अगर किसी को मेरी इस बात में संदेह है, किसी को लगता है कि मैं प्रामाणिक बातचीत नहीं करता, मेरी बातचीत जो है सत्य नहीं है, तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको, आप मतलब सभी को मैं एक तरह से ये बात कह देना चाहता हूँ कि अगर आपके परिचय में एनआईसी में कोई भी कार्यरत हैं, कोई भी साथी आपके कार्यरत हैं, तो आप वहाँ से पता करवा लीजिए। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना सारा डिटेल वेबसाइट निर्माण के लिए भेजा है और ये बात 100% सही है। अब आपको अगर लगता है, कुछ मित्र हमारे कहते हैं कि आप ये तमाम चैनल वालों के लिए बातचीत होती है कि आप भ्रम फैला रहे हैं, तो आप अपने स्तर से ये बातचीत पता कर लें कि वेबसाइट निर्माण के लिए सारा डिटेल आयोग की तरफ से भेजा गया है कि नहीं भेजा गया। जी हाँ, भेजा गया है, आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो पहली महत्वपूर्ण बात यह कि आयोग ने अपनी वेबसाइट निर्माण के लिए सारा डिटेल एनआईसी लखनऊ को भेजा और जल्दी ही आपके सामने एक शानदार नई नवेली वेबसाइट बनकर तैयार होगी। आप सारा डिटेल फिर उसके माध्यम से सारी जानकारी जुटा पाएंगे। मित्रों, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आज मैनपुरी का एक लेटर वायरल हुआ है। लेटर वायरल होने के बाद व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह एक तरह से हंगामा मच जाता है। प्रिंट मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैंने शुरुआत में ही आपसे बताया था कि मित्रों, 75 के 75 जिलों में आयोग ने पत्राचार किया है एग्जाम सेंटर उपलब्ध करवाने के लिए। और जब मैंने इस बात को कही थी
तब हमारे तमाम साथी ने आपत्ति जताई थी कि आप इस बात को किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि अगर परीक्षा कुछ चुनिंदा केंद्रों पर होती है, 10-12 केंद्रों पर, तो 75 जिलों में पत्राचार करने की क्या जरूरत है। आपकी ये बात सही नहीं है, 75 जिलों में पत्राचार नहीं होता। अब आप स्वतः इस बात की पुष्टि कर लें कि हर जगह से बारी बारी तमाम जिलों से जो है लेटर वायरल हो रहा है। हरदोई से पहले हुआ, फिर बांदा से हुआ, अब मैनपुरी से हुआ। तो जब 75 जिलों में आयोग ने पत्राचार किया है तो ये बहुत स्वाभाविक बात है कि आए दिन किसी न किसी जिले का लेटर वायरल होगा। पहले हरदोई से हुआ, बांदा से हुआ, अब मैनपुरी से हुआ। आपको बता दें कि जिन भी जिलों से लेटर वायरल हो रहा है, वहां पर हमारे तमाम साथी कार्यरत हैं। बांदा में आदर्श बजरंग कॉलेज है, डीएवी कॉलेज है, आर्य कन्या कॉलेज है। इन सभी कॉलेजों में मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी कार्यरत हैं। यही स्थिति मैनपुरी की है, यही स्थिति हरदोई की है। हर जगह हमारे परिचय के लोग जो है कार्य कर रहे हैं। ये मैं एक बता रहा हूं कि जो मैं जानकारी और जो बातचीत आपसे करता हूं, उसकी प्रामाणिकता के संबंध में ये बातचीत कह रहा हूं आपसे। तो अगर 75 जिलों से पत्राचार किया गया है तो स्वाभाविक है कि आए दिन किसी न किसी जिले का लेटर वायरल होगा। और ये नया लेटर नहीं है, ये वही पुराना लेटर है जो हरदोई जिले का सबसे पहले 13 नवंबर के आसपास वायरल हुआ था। तो अब जिस जिस जिले में लेटर जा रहा है वहां डिटेल तैयार कर रहे हैं, तो वहां से लेटर वायरल हो जा रहा है। तो ये लेटर अभी और जैसे जैसे और समय बीतेगा तो इसी उसी क्रम में अन्य जिलों से भी वायरल होने की संभावना है। तो इसको लेकर के कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आयोग अभी डेटाबेस काम कर रहा है, वो आंकड़ा एकत्रित कर रहा है, अपना डेटा तैयार कर रहा है। जब डेटा सारे जिलों से आ जाएगा उसके बाद आयोग परीक्षा कराने का निर्णय लेगा कि अब हमें किन जिलों में परीक्षा करानी है, और फिर फाइनली एक डेट डिसाइड करके उन जिलों के जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाएगा कि इस डेट को आप हमको परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराइए। तो अभी जो लेटर वायरल हो रहा है ये सारे लेटर पुराने ही हैं, नया लेटर नहीं है ये। तो इस लेटर के वायरल होने से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मित्रों, तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर के, जो साथी हमारे बार बार हमसे पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर दिसंबर जनवरी में परीक्षा हो जाएगी, तो उनसे मैं एक बार नहीं हर बार ये बात कहना चाहता हूं कि मित्रों आप परेशान ना हो। अभी यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दिसंबर और जनवरी में होने की संभावना नहीं है। अभी आयोग इस स्थिति में नहीं है कि परीक्षा दिसंबर और जनवरी में संपन्न करा पाए। ये परीक्षाएं अप्रैल में होंगी, क्योंकि जनवरी में आप देख रहे हैं, आए दिन आप पेपर में देख रहे हैं, कुंभ का माहौल बन गया है। उसके बाद जनवरी में ही प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं, कुछ जो है सेमेस्टर परीक्षाएं भी हैं। नेट की परीक्षा भी संभावित है, संभावित क्या फिक्स है, 19 जनवरी तक, 1 जनवरी से 19 जनवरी तक। फरवरी में बोर्ड की परीक्षाएं हैं 24 फरवरी से, कुंभ भी फरवरी तक चलना है। मार्च में कॉपियों का मूल्यांकन है, इसलिए जो परीक्षाएं हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये परीक्षाएं जा करके आपको अप्रैल में संभावना है कि ये परीक्षाएं हों। अभी ये परीक्षाएं नहीं होंगी। लेटर जो वायरल हो रहा है उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो प्रक्रिया है। आयोग जो है डेटा बेस कार्य कर रहा है, सारे आंकड़ों को एकत्रित कर रहा है। तो लेटर वायरल होना स्वाभाविक है। जब 75 जिलों को पत्राचार हुआ है तो आए दिन किसी न किसी जिले से लेटर वायरल होने की संभावना है, लेटर वायरल हो भी सकता है। मित्रों, ये आज की बातचीत रही। आपको ये भी बता दें, फाइनली बता दें कि अभी आयोग यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करा पाने की स्थिति में नहीं है। हाँ, ये कहने के पीछे मेरा ये लक्ष्य नहीं है कि मैं परीक्षा विरोधी हूं। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आपकी परीक्षा हो, लेकिन आयोग समय से नोटिस जारी कर दे। हमारे जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो निश्चिंत होकर के पढ़ पाए। ये ऊहापोहात्मक स्थिति में पढ़ाई नहीं होती है। ऊहापोह की स्थिति में, द्वंद्व की स्थिति में पढ़ाई लिखाई कर पाना संभव नहीं है। लोग यही खबर खोजते रहते हैं परीक्षा होगी कि नहीं होगी। और हमारे जो यूट्यूबर्स हैं तमाम, उनको प्रक्रिया की जानकारी ही नहीं है। वो सिर्फ ये बताने के लिए दिन भर वीडियो डालते रहते हैं, परीक्षा, एक वीडियो में कहेंगे परीक्षा होगी, अगले वीडियो में कहेंगे नहीं होगी, दिन भर वीडियो डाल रहे हैं। तो अभी मित्रों कोई परीक्षा नहीं होने जा रही है, लेकिन ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पढ़ाई करते रहें। क्योंकि अगर दिसंबर जनवरी में परीक्षा नहीं होगी, आयोग ने आप देखा कि 29 को जीव विज्ञान का एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ और 30 को उसका रिजल्ट आ गया। तो आयोग कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च में ना सही, लेकिन अप्रैल वगैरह में परीक्षा होगी। जब कभी भी परीक्षा हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।